मेरी दुआ अल्लाह पाक ने लोहे दानों पर अदा कबूल की थी, इसलिए मैं अकीदत से वीडियो बनाता हूँ। एक इमाम बुरी सरकार का तारुफ। बुरी सरकार का असल नाम शाह अब्दुल लतीफ था। लोग इन्हें इमाम बुरी के नाम से जानते हैं। उनकी पैदाइश 17वीं सदी में हुई। इनका ताल्लुक अलमी घराने से था। वालिद का नाम शाह अब्दुल कादिर था। बचपन से ही उनका रुझान इबादत और इल्म की तरफ था। इन्होंने कुरान हिफ्ज किया और फिक़्ह व हदीस की तालीम हासिल की। जवानी में इन्होंने दुनिया की तरफ तवज्जो कम कर दी और गोशा नशीनी इख्तियार की। वो सिलसिला कादरिया से वाबस्ता थे। इनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जिक्र फिक्र और लोगों की इस्लाह में गुजरा। उनकी वफात के बाद उनका मजार इस्लामाबाद के इलाके नूरपुर शाह में बनाया गया। आज भी हजारों लोग यहाँ हाजिरी देते हैं। दो लोहे दंदन का नाम कैसे पड़ा? इस जगह को लोहे दंदन कहते हैं क्योंकि पहाड़ की चट्टानों पर ऐसी साख्त बनी हुई है जो लोहे के दांतों की तरह लगती है। ये साख्त मुकम्मल तौर पर कुदरती है। गार के मुंह पर ये चट्टानें ऊपर नीचे लगी हुई हैं। अंदर जाने के लिए झुककर जाना पड़ता है। गार ज्यादा बड़ी नहीं है। अंदर खड़े होने की जगह मुश्किल से है। मकामी लोग बताते हैं कि ये नाम सदियों पुराना है। लोग दूर से इस जगह को देखने आते थे और यही नाम मशहूर हो गया। 3 गार बीनी का मतलब और अहमियत। गार बीनी का मतलब है गार में बैठकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना। सोफिया किराम 40 दिन तक तन्हाई में बैठकर जिक्र व फिक्र करते थे। इस अमल को चला कहते हैं। इमाम बुरी सरकार ने भी यही अमल यहाँ किया। 40 दिन तक वो इस गार में रहे और इबादत की। उसी वजह से ये जगह रूहानी मकाम बन गई। लोग इसे गार बीनी कहते हैं क्योंकि यहाँ बैठने वाला दुनिया से कटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है। 4 चला कुशी का मकसद और तरीका। इस्लामी तसव्वुफ में चला कुशी का मकसद नफ्स की तरबियत है। 40 दिन तक इंसान खाने पीने सोने और बोलने में एहतियात करता है। दिन रोजे में गुजरता है और रात इबादत में। इसका मकसद दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली करना है। इमाम बुरी सरकार ने लोहे दंदन में यही अमल किया। वो रात को जागते थे और दिन में रोजा रखते थे। उनका मकसद नफ्स को काबू में करना और दिल को पाक करना था। ये तरीका सोफिया के हम सदीम से राइज है। 5 गार की साख्त और अंदर का माहौल। गार कुदरती है। इसकी ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा नहीं है। अंदर एक वक्त में 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। जमीन पथरीली है। दीवारों पर नमी के निशान हैं। बाहर से देखने पर ये आम सी गार लगती है लेकिन अंदर दाखिल होते ही खामोशी का एहसास होता है। आवाज अंदर गूंजती नहीं है। हवा ठंडी रहती है। गर्मी में भी अंदर ठंडक रहती है। यही वजह है कि लोग यहाँ बैठकर सुकून महसूस करते हैं। 6 मकामी लोगों की रिवायत। इलाके के बुजुर्ग बताते हैं कि इमाम बुरी सरकार यहाँ आने से पहले कई दिन जंगल में रहे। वो दरख्तों के नीचे बैठकर जिक्र करते थे। जब इन्होंने ये गार देखी तो उसे इबादत के लिए मौजूद पाया। लोग कहते हैं कि 40 दिन के दौरान इन्होंने सिर्फ पानी पिया और कुछ खाया नहीं। ये रिवायत नस्ल दर नस्ल चल रही है। बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि पहले यहाँ रास्ता नहीं था। लोग रात को मशल लेकर पहाड़ चढ़ते थे। 7 इमाम बुरी सरकार के अक़वाल। बुरी सरकार के मंसूब कई अक़वाल मशहूर हैं। एक कौल है कि दिल की सफाई के बगैर इबादत कबूल नहीं होती। दूसरा कौल है कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह इसके लिए काफी हो जाता है। तीसरा कौल है कि दुनिया आर्जी है और आखिरत दायमी है। चौथा कौल है कि गुस्से पर काबू पाना बड़ी इबादत है। ये अक़वाल उनके मज़ार पर भी लिखे हुए हैं। लोग इन अक़वाल को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। 8 ज़ायरीन के मुशाहदात और वाक़यात। एक बुजुर्ग बताते हैं कि उनके बेटे को बीमारी थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। वो लोहे दंदन आए और 3 जुमेरात तक यहाँ बैठे रहे। चौथी जुमेरात को बेटा बेहतर हो गया। एक खातून बताती हैं कि उनकी शादी में रुकावट थी। इन्होंने यहाँ आकर दुआ की और 40 दिन बाद उनका रिश्ता तय हो गया। एक नौजवान कहता है कि वो ज़हनी दबाव का शिकार था। यहाँ आकर उसे सुकून मिला। ये वाक़यात ज़ाती मुशाहदात हैं। उनका मकसद लोगों के ईमान को बढ़ाना है। 9 मज़ार और चलागाह का ताल्लुक़। बुरी सरकार का मज़ार नूरपुर शाह में है। ये मज़ार चलागाह से चंद किलोमीटर के फासले पर है। ज्यादातर ज़ायरीन पहले मज़ार पर हाजिरी देते हैं फिर चलागाह जाते हैं। मज़ार पर हर वक्त लोगों का हुजूम रहता है। जुमेरात और इतवार को खास रश होता है। मज़ार पर उर्स भी होता है जिसमें हजारों लोग शरीक होते हैं।